पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको डेली और वीकली गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल्स बताए जाते हैं। चलते हैं आज के वीकली फोरकास्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें गोल्ड किन लेवल से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर बात की जाए वीकेंड की, तो मैंने आपको फ्राइडे को अपने फोरकास्ट में बताया था कि गोल्ड में मुझे जो मेरा बायस है वो बाइंग का है, और मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे और ये एक लाइन ड्रा की थी कि अगर गोल्ड इस लाइन से ऊपर आपको न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड होता हुआ मिलता है तो आप गोल्ड में बाइंग को ही देखिएगा, उसमें सेलिंग ना कीजिएगा। और ऐसा ही हुआ कि न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड ने आपको इस लेवल से 3985 3986 से एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, जो कि आलमोस्ट तकरीबन कोई 400 से 450 पिप्स की मूव थी। और अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक की, तो अगर वीकली कैंडल को देखें तो वीकली कैंडल में हमें एक बाइंग शो हो रही है और रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है नीचे प्राइस से। अगर मैं अभी इसको देख रहा था डेली में, तो ये एक मैंने लेवल लगाया था कि अगर ये जो एरिया है, अगर मैं इसको इन एरिया से एक फिब का एक लेवल लगाऊं, तो ये जो एरिया जो गोल्ड ने लो बनाया हुआ है 3900 का या 3885 का, ये एरिया जो सी इसकी स्पॉट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। जब तक ये लो होल्ड है आप गोल्ड में बाइंग को ही देखिएगा, सेलिंग की तरफ अभी गोल्ड ना देखिएगा। अगर बात की जाए लेवल्स की नेक्स्ट वीक में, तो मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूँ। ये लास्ट वीक के लेवल्स हैं, ये मैं डिलीट करता हूँ। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड लेवल से आपको बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये एक लेवल है वीक के लिहाज से 39 और 40 ये यहाँ पर अगर गोल्ड आपको नेक्स्ट वीक में इस एरिया से अगर आपको गोल्ड मिलता है, तो यहाँ पर आपने एक H1 और H4 को देखना है। अगर यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन मिलती है तो आप गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये एरिया गोल्ड के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर हम देखें इसको रेजिस्टेंस को, नेक्स्ट वीक में जो गोल्ड मेरा अभी भी बायस गोल्ड में बुलिश का है, मैं गोल्ड में सेलिंग नहीं देख रहा, लेकिन गोल्ड को बाय में जाने के लिए वीक में कम से कम 4050, और अगर गोल्ड ने स्ट्रॉन्गली बुलिश जाना है तो ये एक एरिया मेरा है 4162 4160 का। इन एरियाज़ को ब्रेक करना होगा अगर गोल्ड ने दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है तो। अदरवाइज़ मैं गोल्ड को साइडवेज ही देख रहा हूँ। गोल्ड काफ़ी देर से एक साइडवेज एक एरिया में ट्रेड हो रहा है। ये देखें, अगर आप H1 में देखेंगे आप थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। ये एक एरिया है गोल्ड का जिसमें गोल्ड लास्ट वीक में मूव किया है। मैं इस मार्केट को डायरेक्शनल मार्केट नहीं कहूँगा, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। मार्केट एक साइडवेज रेंज में है, और इस साइडवेज रेंज में ट्रेड करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, आपने कम से कम M30 या M15 की कोई स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट से बाय करना है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से सेल करना है। इसमें आपको मार्केट बहुत अच्छा रिस्क और रिवार्ड दे सकती है। साइडवेज मार्केट में जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है वो M15 या M13 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट से बाय करें, रेजिस्टेंस से सेल करें। अगर आप डेली का बायस रखेंगे, अगर आपने बाइंग करनी है और सेलिंग नहीं करनी, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप बाइंग और सेलिंग दोनों मूव्स की तरफ जाएंगे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब तक मार्केट साइडवेज है, कम से कम इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, इस वाले को 4050 को, तो आपने सपोर्ट से बाय करना है और रेजिस्टेंस से सेल करना है। ये जिस तरह ये एक सपोर्ट है, यहाँ से बाय किया और ये एक रेजिस्टेंस थी इसकी। मैं इसको थोड़ा सा और जहाँ से कल मार्केट ने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आपको एक अच्छी सेल भी देखने को मिली। इस एरिया से आपने सेल और यहाँ से आपने बाइंग देखनी है। मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ नेक्स्ट वीक में मैं भी गोल्ड से अभी भी एक साइडवेज और रेंज में ही गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड साइडवेज रहेगा और रेंज में ही मूव करेगा। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जो फंडामेंटली गोल्ड को बाय की तरफ ले जाती है या सेल की तरफ ले जाती है, तो वो एक अलग बात है, वो आप मेरे डेली फोरकास्ट में देख लीजिएगा। लेकिन
मैं गोल्ड को इस साइडवेज और बाइस के हवाले से मैं गोल्ड को बाय में देख रहा हूँ। मैं गोल्ड में सेलिंग को नहीं देखूंगा, मैं गोल्ड को हर सोर्स से बाय में ही देखूंगा। डेली की अगर बात कीजिए तो डेली में अगर आपको बताया है कि ये लेवल है 3900 या 3885 का, जब तक ये एरिया होल्ड है गोल्ड आपको बाइंग में ही देखना चाहिए। ये एक है 39, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, यही है एक, और इसको H4 में देख लेते हैं। H4 में भी गोल्ड को अगर बाय में जाना है तो उसको 4050 को देखना चाहिए। इसके रीटेस्ट के ऊपर हम इसमें बाइंग देखेंगे। और इसको H1 में देखें, यही एरियाज़ हैं। अगर मंडे को गोल्ड, मैं गोल्ड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मंडे को मेरे पास एक लेवल है गोल्ड का, इस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे को गोल्ड एक सेलिंग को देगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट ओपन होती ही, और इस एरिया से आपको दोबारा बाइंग गोल्ड दे सकता है। ये 3980 से 3970 तक, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं 70 तक, और ऊपर वाला एरिया भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये मार्केट गैप अप से ओपन हुई थी फ्राइडे को, गैप को फिल करने के लिए मंडे मॉर्निंग में गोल्ड आ सकता है, और अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलती है तो आप गोल्ड में एक बाइंग देख सकते हैं। वीकली फोरकास्ट में इतना ही है, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह मंडे के डेली फोरकास्ट में चीज़ें बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना रिस्क मैनेज रखिएगा, स्पॉट से बाय और रजिस्टर से सेल कीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।